इसलिए जैसी भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि माँ कह रही थी आपकी शादी करूंगा और मैं जो है शादी करना उचित नहीं माना, तो जैसे आपकी इच्छा होगी, क्योंकि विधि गति बड़ी विस्तृत विचित्रा, विधि की गति बड़ी विस्तृत विचित्र है। आप जैसा चाहेंगे मेरा कल्याण कर दो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब इतना कह दिया तो एक दिन माता जो है गौशाला में गाय बंधी थी, उसके लिए घास लेने जंगल में गई। जब घास लेने जंगल में गई तो आज उस घास के अंदर एक काल रूपी सांप बैठ गया। जब काल रूपी सर्प बैठा तो माता गौशाला में आई और संध्या काल के समय में जब जो है गौ दोहन करने के लिए गई, इतने में क्या हुआ, आज माता जी का दाहिना पांव पर उसने डस दिया और माँ का शरीर पूरा हो गया। माँ नीचे गिरी धड़ाम से, और इधर मैं छोटी अवस्था का था, इसलिए जब माँ 1 घंटे तक नहीं आई तो मैं गौशाला की तरफ गया और गौशाला की तरफ देखा कि माँ का शरीर पूरा हुआ। तो मेरे जो है उस दिन माँ को देख करके, माँ के 5 भौतिक शरीर को देख करके 2 प्रकार के आंसू आए। एक आंसू आए, एक आंख से आए ठंडे आंसू और दूसरी आंख से आए गर्म आंसू। अब ठंडे गर्म क्यों आए, क्योंकि गर्म आंसू होते दुख के। देखो आज माँ चली गई, अब जो है माँ नहीं मिलेगी, क्योंकि माता पिता जो है जीवन में एक ही बार मिलते हैं। बेटा अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, कहीं भी जाओ, काशी कुरुक्षेत्र पहुंच जाओ, मैं कहता हूँ दुनिया में जितने भी जो है तीर्थ स्थान है उनमें ऐसी फोटो नजर आएगी जो आपके घर में लगी। ये बांके बिहारी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये शंकर भगवान हैं, यही फोटो नजर आएगी। मगर 2 फोटो आपको अयोध्या में नजर नहीं आएगी। 2 फोटो किसी अयोध्या के मंदिर में, वृंदावन के मंदिर में नहीं दिखेगी, वो आपके घर में ही दिखेगी। और मैं कहता हूँ कि वो काल्पनिक फोटो नहीं है, वो सच्ची फोटो है। बताओ, माता और पिता, ठीक है। और माता पिता आज हम मंदिरों में पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म के, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, मगर एक चीज की जो है मुझे जो है बड़ी समस्या होती है। तो जो हमारी कल्पनाएं फुटू है, कल्पना की गई है, ऐसी दुर्गा जी है, ऐसे शंकर भगवान, ऐसे हमारे हनुमान जी है कि नहीं, ठीक है, उनको हमने मंदिर में रखा है। और जो हमारी सत्य फोटो जिन्होंने जन्म दिया है, उस माता पिता की फोटो को हमने टांग दिया। कहाँ टांगा? दीवार पर। वहाँ कोई दीपक नहीं, वहाँ कोई धूप नहीं, वहाँ कुछ नहीं। तो कुछ लोगों का कहना है कि देवताओं के साथ में पितरों को नहीं रखते, तो उसको कहो प्रमाण दे दे। देखो मुंह से तो कुछ भी बोल दो, मुंह से तो हम भी बोल देंगे आपको, थोड़ी देर के लिए संशय में डाल देंगे, क्या दिक्कत है। मगर हर चीज की आवश्यकता होती है प्रमाण से, प्रमाण देना है, प्रमाण बताइए। इसलिए सबसे बड़ी फोटो है माता पिता, मंदिर में रखिए, देवताओं के साथ उनका पूजन कीजिए। कि आज हमारी गढ़वाली में कहावत भी है, बल पितृ बराबर बल देवता नहीं और माँ बराबर। परंतु ये तो हम खाली कहने तक है, बाकी मानना थोड़ी नहीं है। केवल कहने तक है कि मामा के बराबर कोई ऐसा नहीं और माता पिता के बराबर कोई, इसलिए उनकी पूजा करो। तो आज नारद जी देखिए, आज माँ को देख करके कहा, माँ तू चली गई तो इसलिए मुझे छोड़ करके उस दिन मुझे गर्म आंसू आए। दुख के आंसू गर्म आते हैं और सुख के आंसू ठंडे आए, क्योंकि मैं सोच रहा था किसी जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या कर लेता, तो आज प्रभु ने मेरी सुन ली, इसलिए ठंडे आंसू आए। तो मैं सरस्वती नदी के तट पर माँ को ले गया, 5 भौतिक शरीर को जो है अग्नि संस्कार दिया, उर्द दी, क्रियाकर्म की। क्रियाकर्म करने के बाद घर में आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं कहाँ चल पड़ा, सीधे उत्तराखंड भूमि, बद्रीनाथ की तरफ। अब जब मैं बद्रीनाथ जा रहा था तो बहुत दूर तक पहुंचा, यानी कि मुझे संत मिलेंगे, तो संत तो नहीं मिले, मगर एक जगह पर बैठ करके मैंने क्या किया, स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्यः उपस्पृष्टो गतश्रमः, मैंने जो स्नान किया, जलपान किया और अपनी थकान दूर की। थोड़ी देर के बाद भगवान के ध्यान में बैठा। अब जैसे मैं भगवान के ध्यान में बैठा तो भगवान मेरे अंतःकरण में दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए? शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। शुक्लांबरधरं देवं,
शशि वर्णम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में जो है सुंदर आभूषण सजे हैं, शंख चक्र गदा। अब देखिए मैंने ध्यान लगाया, भगवान की दिव्य मूर्ति, बाकी की झांकी का दिव्य दर्शन हुआ, मगर कुछ देर के बाद वो झांकी जो है गायब हो गई। मैंने पुनः भगवान का बहुत ध्यान लगाया, मगर भगवान दोबारा नहीं दिखे। क्यों? मैं विचलित हो गया कि वो दोबारा उस झांकी का दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहा है जिसको मैंने अभी देखा था। तो आकाशवाणी में कहा, नारद जी अभी आपके शेष संस्कार बाकी, इसलिए आपको जरूर दर्शन होगा, मगर इस समय क्या है, अभिपक्व कसायाणा दुर्दशो हमको योगिना, अभी आप परिपक्व योगी नहीं बने, अभी कुछ से संस्कार बाकी हैं, इनको पूरा करो और पूरा करने के बाद तुम्हें अवश्य जो है मेरा दर्शन जरूर होगा। महाराज अब देखो, भगवान ने पहले जैसे नारद जी तपस्या में बैठे, भगवान के ध्यान में बैठे, ऐसे भगवान ने दर्शन क्यों दिए? आपको भी देते, हमें भी देते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इच्छा पदानम निज पाद पल्लव। यदि भगवान पहले ही भक्त को दर्शन ना दे तो उसकी भक्ति जो है तीव्र नहीं होती, उसकी भक्ति तीव्र नहीं हो सकती, सुदृढ़ता नहीं आ सकती महाराज, और वो भक्ति सुदृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए भगवान पहले दर्शन देने आते हैं ताकि आपकी भक्ति सुदृढ़ हो जाए और तीव्रता को प्राप्ति हो, आप तीव्र गति से जो है उस भक्ति को करते रहेंगे। भगवान है, मिलेंगे बस। इसलिए नारद जी ने भक्ति की करते 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 और आज सरस्वती नदी के तट पर जो है महाराज अपने शरीर को पूरा कर लिया। और शरीर को पूरा करने के बाद बोले जैसे शरीर छोड़ा वैसे पुनः जो है माँ के अच्छे संस्कार और उस सत्संग की महिमा से देखे महाराज, जब ब्रह्मलोक में गया, सृष्टि का प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आया, तो देखो आज भी हाथ में क्या है, देवदत्ता मिमा बीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। आज देखते देवदत्त नाम की मैती बीणा आज भी हाथ में। तो देवता हो, गंधर्व हो, देवी हो, कोई भी हो, सब मुझे जानते हैं, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि कोई नारद ऋषि थे। तो ये किसकी महिमा है, ये किस चीज का अस्तित्व है जो दुनिया के हर देवी देवता सब मानव से लेकर के और सारा देव समाज जिनको जानता है, ये किसकी महिमा है? ये सत्संग और माँ के संस्कार की महिमा। क्यों? क्योंकि जाड्यम देयो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नति सति पाप मपा करोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति गिरदे सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। देखिए सबसे पहले सत्संग से जाड्यम दियो, जड़वत बुद्धि का नाश होता है, वाणी में सत्य प्रतिष्ठित होता है, हमारी उन्नति मान पद प्रतिष्ठा हमें जीवन में मिलती है। जिस दिशा में हम लोग जाएंगे उस दिशा में सम्मान मिलेगा, कीर्ति फैलेगी, मन प्रसन्न होता है सत्संग में बैठने से। अरे भैया सत्संग जीवन में क्या नहीं कर सकता। सुंदरकांड में लिखा है तूल न तात न स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात न स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई का अंग, तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तराजू के पलड़े में संसार के सुख रख ले और एक तरफ क्षण भर का सत्संग रख ले, तो जीवन में भारी कौन होगा? लव सत्संग, क्षण भर का सत्संग। यदि क्षण भर का सत्संग सुन लिया तो जीवन का जो है उद्धार कर लेता है। बोले भद्र विशाल भगवान जय हो। ऐसी महिमा। तो आज नारद जी सुना रहे कि देखा आपने, वही नारद हो। अब नारद जी की पूर्व जन्म की कथा जब वेद व्यास जी ने सुनी तो उन्होंने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी। अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा जो 4 श्लोकों में जो भागवत सुनी थी वही भागवत की दीक्षा उनको दी थी। जब भागवत की दीक्षा दी तो उन्होंने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की परम संहिता को प्रकट कर दिया। 18,000 जो आपके आगे। अब 18,000 श्लोकों की परम संहिता को तो तैयार कर दिया, मगर अब जो है आवाज आ रही कि किसको सुनाऊं। अब भागवत सुनने का अधिकारी मैंने कल बताया था, मैं अधिकारी भी तो होना चाहिए, क्योंकि पात्रानुरूपम दाना,
पात्रानुरूपम ज्ञान, शास्त्र ने कहा पात्र देख करके ज्ञान देना चाहिए, पात्र देख करके दान करना चाहिए। अब अच्छा व्यक्ति उसे दान कर दो, अच्छा व्यक्ति उसे ज्ञान दे दो महाराज। तो इसलिए किसने सुनी, उनके मन से आवाज आई कि श्रीमद् भागवत यदि आप सुनाना चाहते हैं तो वो केवल आपके एक पुत्र है जिनका नाम है आदरणीय सुखदेव जी महाराज, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी आपके और पुत्र सुखदेव जी। अब उन्होंने कहा कि सुखदेव जी को यदि मैं भागवत सुनाऊं तो सुखदेव जी तो जंगल में बैठे और वहां वो जो है समाधि में बैठे, क्या करूं? तो उन्होंने अपने सुंदर सुंदर शिष्यों को बुलाया और कहा बेटा मेरे अंतःकरण से आवाज आ रही है कि आप भागवत की दीक्षा अपने पुत्र को दीजिए। तो उन्होंने कौन कौन बुलाई, देखो पहल, जैमिनी, सुमंतु, रोमहर्षण इत्यादि इत्यादि जो शिष्य थे उनको बुलाया और कहा बेटा जहां मेरे सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे वहां इस श्लोक को सुना दो बेटा, परंतु एक स्वर में सुनाना, बड़ा मीठा। कौन सा श्लोक? भगवान का सौंदर्य का वर्णन किया है कि भगवान कैसे हैं। वरहापीडम नटवरवभ कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवाश कनककपिशं वैजयन्तीं जमाला। भगवान ऐसे हैं, उनके जो है मोर मुकुट धारण किया है, बड़े सुंदर है महाराज। ऐसे भगवान का रूप है, स्वरूप है, इसका वर्णन करना। अब सभी शिष्यों ने जब एक स्वर में यह वर्णन किया तो सुखदेव जी महाराज अपनी तपस्या से विचलित हो गए और इधर उधर देख रहे थे। इधर उधर देखने के बाद पुनः जो है उसी स्थिति में बैठ गए। जब उसी स्थिति में बैठ गए तो तब क्या हुआ कि बोले, फिर वो दौड़ करके वेद व्यास जी के पास आए। अब वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने आपको का श्लोक सुनाना सुनाया? बोले हाँ महाराज। तो क्या हुआ? बोले आपके बेटे सुखदेव जी महाराज समाधि से खड़े तो उठे मगर जो है पुनः फिर बैठ गए। जाओ बेटा अब आपको ये श्लोक सुनाना है। कौन सा श्लोक? अब है करुणा का श्लोक। पहले था भगवान का सौंदर्य का वर्णन और अब है करुणा का श्लोक। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसादि लेवे गतिं धातुचितां ददोन्य कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। भगवान बड़े दयालु। परमात्मा ने मथुरा में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अर्धरात्रि के समय में कहा चले गए गोकुल, और गोकुल में जाने के बाद मामा कंस ने किसको भेजा? उसका नाम है पूतना। अब पूतना को भेजा तो देखो राक्षसी थी महाराज, जिसका काम अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, भोजन भी अच्छा नहीं, जिसका नाम था पूतना। पूतना यानी कि पूतम पवित्रम नासयति, सा पूतना जिसने अपनी पवित्र आत्मा को गंदा करके अपवित्र करके भगवान कृष्ण के पास जाती है, उसका नाम पूतना। अपूतना गई। मगर हमारे प्रभु ने माता यशोदा जी को 100 वर्षों के बाद जो गति देनी थी वही आज जो है पूतना को मिल गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे दयालु हैं तो परमात्मा से बड़ा दयालु कोई नहीं है। इसलिए महाराज और क्या करते हैं कि दीन दयाल बिरदो संबारी, संकट वाले ऐसे दयालु है परमात्मा, दीन दयालु। अब ऐसा जब श्लोक सुना तो एकदम उनकी समाधि भंग हो गई और सुखदेव जी महाराज खड़े उठे और आए उनके पास। अरे भाइयों, आपके पास इतने अच्छे अच्छे श्लोक कहाँ हैं? उन्होंने कहा महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो 2-4 गिने समय था। दुर्योधन ने ये बात कही मगर उनके मन में बात चलती रही कि मैं जाऊंगा, अब 5 पांडवों के बच्चे द्रौपदी, अब इतने लोगों के ऊपर एक आदमी विजय प्राप्त कैसा करेगा, क्या होगा? तो उसने अपने मन में एक नीति अपनाई, उसको कहते हैं काक उल्लूक न्याय।
यानी कि एक डाल पर बहुत सारे कौवे जो है सो रहे थे रात्रि के समय, और एक जो है क्या गया उल्लू, और एक उल्लू ने कई सारे कौवों के ऊपर विजय प्राप्त कर, सोते हुए कौवों के ऊपर। ऐसे उसने एक रणनीति बनाई और रात्रि के समय में नग्न तलवार लेकर के गया। अब भगवान तो जानते हैं कि दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा रात्रि के समय में नग्न तलवार लेकर के आ रहा, तो भगवान ने पहले कह दिया चलो दूसरे शिविर में। वाह, जगत का रखवाला है, संसार का रक्षपाल है परमात्मा, इसलिए सुना। अब इधर रात्रि के समय में 12 बजे रात्रि का समय था, तो द्रौपदी के 5 पुत्र सोए गए। नाम क्या था उनका, सुनिए। पहले पुत्र का नाम था प्रतिबंध्य, शूद्रसेन, शूद्रकर्मा, शूद्रकीर्ति और शतानी। ये द्रौपदी के 5 पुत्र अबोध बच्चे सोए रहे। अब ये गया, अब न बेगे न समाचार, इसने कोई भी बोले महाराज कोई विचार नहीं किया, और विचार न करते हुए तलवार से काट 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 5 अबोध बच्चों की गर्दन काट दी। जाओ, खून की नदियां बह चली, गर्दन कट के धड़ पड़े हुए, और झोले पर 5 पांडवों की गर्दन समझ करके बच्चों की गर्दन काट देखो, और झोले में भर चल। अब दुर्योधन के पास रात्रि के समय में दुर्योधन पहले हंसा और उसके बाद कहा बताइए, बोले लाया हूं सिर दीजिए, मेरे शत्रु के सिर लाए हो, बोले हाँ। अब देखिए जैसे एक बच्चे का सिर हाथ में रखा, वो रसगुल्ले की तरह पिचक गया। ओहो, दुर्योधन ने कहा अरे गुरुपुत्र, अब तो मेरे ऊपर बाल हत्या का दोष भी लग गया। ये तो पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडवों के बच्चों के सिर हैं। बस मन एकदम हताश हुआ, और हताश होकर के वहीं पर प्राणों का अंत कर गया। दुर्योधन जय श्री राम नीचे गिर गया कि मैंने गलत काम करवा दिया, मैंने कुकृत्य काम करवाया, उत्कृष्ट कर्म किया है, इसलिए वहीं पर प्राणों का अंत हो गया। इधर कुछ देर के बाद जब माता द्रौपदी अपने बच्चों के पास दूध पिलाने की इच्छा से आती है, तो जब अपने बच्चों के सिर नहीं देखती, अब बताइए माँ को क्या हुआ। उस जहाँ खून की नदियां बह रही हैं, धड़ पड़े हैं, देखो महाराज वो माँ जा जिसके जीवन में पुत्र शोक, एक पुत्र का शोक भी कितना दुखदायी होता, परंतु जिसके 5 चले गए उसके मन में क्या वेदना होगी। माँ तड़प रही है, कैसे तड़प रही है, जल बिन तड़पे जैसे जल बिन तड़पती है मछली, ऐसे तड़प रही। रुदन करती हुई माता द्रौपदी जब करुण रुदन कर रही है, तो आज अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या बात हो गई, बोले महाराज मेरे पुत्रों की गर्दन काट करके कोई ले गए। बस अर्जुन ने कहा ऐसी ऊंची जात नीच करतुती, ऐसा कर्म किसने किया। देखा अश्वत्थामा, चलिए अब अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जब जा रहे थे, तो उसने देखा ये मुझे मारेंगे, 5 पांडव आज मेरे टुकड़े करेंगे, इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मशिरा नाम का ब्रह्म अस्त्र का संधान अर्जुन की तरफ कर दिया। और अर्जुन जो है एकदम दौड़ करके और क्या कह रहे हैं भगवान के पास, कृष्ण कृष्ण महापाव भगतानाम भयंकर, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या बात होगी, बोले आज देखो अश्वत्थामा ने ऐसा उत्कृष्ट कर्म किया, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं, मगर उसने ब्रह्मशिरा नाम का ब्रह्म अस्त्र का संधान कर दिया, मेरी रक्षा कर। तो भगवान ने कहा अर्जुन विषस्य विष औषधम, विष की औषधि भी विष होती, कांटे को कांटा निकाल देता, लोहे को लोहा काटता, ऐसे विष की औषधि भी कभी विष होती। तो तुम भी चलाओ, मैंने आपको जो गीता के 18 अध्याय गीता सुनाई, चलाओ ब्रह्मास्त्र। अब देखिए जैसे अर्जुन को आदि मिला परमात्मा के द्वारा, उसने भी जो है ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और आकाश में दोनों टकराए, भयंकर अट्टहास घोर शब्द हुआ, और टकरा करके शांत होकर के नीचे भूमि पर दोनों अस्त्र गिर गए। इतने में अर्जुन ने मौका पाया, अर्जुन तुरंत गया, अर्जुन ने केस पकड़ लिए। अब जैसे जटा पकड़ी और उसके गले में रस्सी बांध करके घसीटते हुए उसको सीधे पशु के समान उसको यहाँ लाए, और एक डाल पर बांध दिया, एक पेड़ पर बांध लिया, और कहा देखिए ऐ द्रौपदी
यह है वो दुष्ट जिसने आज तेरे सोते हुए बच्चों के साथ में गलत व्यवहार किया, उत्कृष्ट कर्म किया। बताओ ये है। अब तो बोलो क्या करना है। सज्जनों, आज थर थर कांपती हुई माँ द्रौपदी करुण रुदन कर रही थी और डाल पर बंधा हुआ अश्वत्थामा को बार बार निहार करके वो भी जो है कष्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि बंध्या स्त्री क्या जाने प्रसूति की पीर। अब ये तो एक माँ दूसरी माँ की हृदय की वेदना जाती, क्योंकि माँ के लिए एक पुत्र भी हो तो भी पीड़ा उतनी होती, और 5 पुत्र भी जाए तो भी पीड़ा उतनी हुई। तो देखो, एक माता द्रौपदी दूसरी माँ के जो है अंतःकरण की वेदना को जो है पहचान रही कि यदि मैं कहूँ कि तलवार से इसकी गर्दन भी काट दूं, तो जो आज मुझे 5 पुत्रों का दुख हो रहा है इसकी माँ कृपी भी रोएगी। कृपाचार्य की बहन इसकी माँ कृपी भी वही रुदन करेगी, वही कष्ट उसको भी होगा जो मुझे होगा। इसलिए क्या कर दो। अब देखो, माताओं के हृदय में दया ज्यादा होता है, इसने क्या करती है। मुज्जता में ब्राह्मणों नितरा गुरु, उसके बंधन को मुक्त कर रहे, खोल छोड़ दो। अरे बोले क्या कर रही। ना परीक्षण ये दंडम, दुष्ट को समय पर दंड देना चाहिए, तो क्या करिए, इसको छोड़ दो। अरे भैया देखो, राजनीति संविधान में करुणा नहीं होनी चाहिए जैसे इसने किया है, क्योंकि हमारे शास्त्र ने लिखा है श्रान्ते भीते त्यक्त शस्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ति अभिरास्ते धर्म ए सनातन। इसने महाराज आज ऐसा कृत्य कर्म किया जो नहीं करना चाहिए। योद्धा तो आगे आकर के युद्ध करता, अब पीछे से सोए हुए के ऊपर देखिए, थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, सोए हुए अबोध बच्चों के ऊपर, अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति के ऊपर पीछे से समय को देख करके ऐसा कोई जो है वार करता है किसी के ऊपर, तो वो महाराज सबसे बड़ा गद्दार होता। आगे आगे युद्ध करो, उसे कहते हैं योद्धा। आप क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय, आगे आकर युद्ध करो। नहीं, ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज छोड़ो। अब देखिए यहाँ पर कौन थे, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये कहते हमें दे दो, हम तो 4 टुकड़े करेंगे और आज जंगल में फेंक लेंगे। हम कहेंगे हम तो जंगली जानवरों के पास फेंक लेंगे। अब बात नहीं बनी, कोई कहता 4 टुकड़े करेंगे, कोई कहता छोड़ दो, कोई कहता कुछ, कोई कहता। एक बार बड़े भाई साहब से पूछते, बड़े भाई कौन थे घर में, धर्मराज युधिष्ठिर, तो उन्होंने उनको पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए इसके साथ में। तो धर्मराज युधिष्ठिर पता क्या कह रहे हैं कि 10वां शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य व्यवस्थितो, जैसे धर्म शास्त्रों में लिखा मेरे भाइयों वैसे। ओहो, ये बात भी नहीं बनी। तो अब सारा कुछ चलता रहा, तो अर्जुन ने देखा कि करे क्या इसके साथ में। तो अर्जुन ने भगवान कन्हैया के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप ही बताओ, या तो कोई इसको छोड़ दो और या तो कहो कि क्या करना जो आप कहो। अब देखो, भगवान ने तो और भी मझधार में फंसा दिया। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आतिताय पदारहण। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिस ब्राह्मण का अपने घर में पूजन कर दिया उसकी अपनी तरफ से उसका अपमान कभी ना हो, और जिसने ऐसा कृत्य कर्म किया है, सोते हुए बच्चों के ऊपर तलवार चलाई, उसको छोड़ना भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों अतिक्रमो नास्ति विप्रावेद विवर्जिता। ब्राह्मण भैया चाहे कैसा भी, अब छोटा हो तो जैसे छोटा तुलसी का पत्ता होता, तो तुलसी का छोटा पत्ता हो तो काम तो एक ही करता है, और बड़ा भी हो तो भी काम एक ही करेगा। ऐसे सांप का बच्चा छोटा हो तो काम एक ही करता, और बड़ा भी हो तो काम एक ही करेगा। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं होना चाहिए। सोते हुए बच्चों के ऊपर जिसने तलवार चलाई उसको छोड़ना भी नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब क्या करना है, इसलिए अब सब लोग सन्नाटा छा जाए। उन्होंने कहा देखो न्यायाधीश साहब, आपने बात सही नहीं कही, आपने तो जो है ऐसा फंसा दिया मझधार में। आपने कहा कि
छोड़ना भी नहीं और मारना भी नहीं। क्या करना है? उन्होंने कहा अर्जुन करेंगे। उन्होंने कहा अर्जुन करेंगे। अर्जुन ने क्या किया? क्योंकि संभावित कहो अब जस लाओ, ये अर्जुन करेंगे। क्योंकि अर्जुन को मैंने 18 अध्याय गीता सुनाई है, तो बोले जो अर्जुन करेंगे वो ठीक करेंगे महाराज। तो अर्जुन को एक गीता का जो सूत्र याद आया। गीता का सूत्र था कि माने नष्टे जीवितम दो मृत तुल्यम न संशय। बोले माननीय पुरुष जो सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, उन व्यक्तियों के लिए जो है एक सभा के मध्य में अपमान करना ही मृत्यु के समान जो है दंड है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो सम्मानित हो, प्रतिष्ठित हो, उसको सभा के मध्य में उसका अपमान ही एक जो है अपमानाद बराबर, तो अपमान ही मृत्यु दंड के समान। तो उन्होंने आज जो है उनकी ब्रह्ममणि छीन करके अर्जुन को याद आई कि मैं चाहता हूं कि एक दिन में एक बार नहीं, एक दिन में ये 1000 बार इसकी मृत्यु हो और 1000 बार इसका जन्म मारा ऐसा मरे। जब जब इस अपमान को ये याद करेगा उतनी बार जो है महाराज इसकी मृत्यु होगी। तो आज अर्जुन ने ब्रह्ममणि निकाल दी और रूप का विद्रूप कर दिया, और विद्रूप करने के बाद जो है सभा के मध्य से धक्का दे करके उसको बाहर कर दिया। अब समझे ना? तो देखो ये जो है मारा नहीं, उसका गला नहीं काटा, बस उसको सम्मानित करके सभा के मध्य से रूप का विद्रूप करके निकाल दिया। तो जैसे उसने पांडवों के साथ में कर्म किया था, तो कम से कम उसे पांडवों के लिए धन्यवाद कर देना चाहिए कि देखो मैंने तो इतना बुरा कर्म किया, मगर आपने मेरे साथ में जो है इतना बुरा कर्म नहीं किया। केवल बड़ी ब्रह्ममणि निकाल करके रूप का रूप कर दिया और सभा के मध्य से निकाला। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, कम से कम आपने मुझे जीवन दान तो दिया है। परंतु दुष्ट ने आज में धन्यवाद नहीं दिया। उसके मन में एक बात आई। क्या बात आई? कि दुर्जना स्वस्वभावेन। देखो दुर्जन का स्वभाव, उसने कहा मैं आज है पांडवों के वंश का निर्वंश करूंगा। इनके वंश में कोई बोले पानी देने वाला था, पांडवों का नाम लेने वाला था। तो उसको याद आया इनका निर्वंश कैसे होगा। देखो इनका वंश में कोई पानी देने वाला ना हो तो क्या करना है। तो ऐसे थे एक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में जिनकी मृत्यु हो गई। ऐसे अभिमन्यु की पत्नी का नाम था राजा विराट की पुत्री, और उसका नाम था बोले उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक थे, यानी कि उत्तरा मैया गर्भवती थी। और इस गर्भवती स्त्री को देख करके इसने ब्रह्मशिरा नाम का ब्रह्म अस्त्र का संधान कर दिया उत्तरा का। और उत्तरा जो है बिलखती हुई, करुण रुदन करती हुई, चीखती हुई और तुरंत भगवान के पास हमारे प्रभु कन्हैया के चरण पकड़ ली और क्या कहती है, पाई पाई महायोगी देव देव जगतपदे नान्यं तद्वयं पसे यत्र मृदो परस्परम्। पाई पाई महायोगी, ये जगतपते नारायण मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। क्योंकि मैंने सुना है कि भक्तानां अभयं करता, आप भक्तों को अभय दान प्रदान करते हैं। मम पन्न शरणागत भयहारी, आपकी चरण शरण ग्रहण कोई कर दे तो आप उसको जो है संकट से मुक्त कर दे, इसलिए रक्षा कर। भगवान ने कहा उत्तरा क्या बात हो गई, चिंता मत करो। देखो तुमने समय पर जो शरणागति की, और शरणागति हमेशा 6 प्रकार की होती है।
सबसे बड़ी शरणागति होती है अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा जो है भाव है कि जब संकट सामने हो जाए तो उस समय अपना बल मत देखो, धन बल मत देखो, धन का बल मत देखो, अपना बल मत लगाओ, क्योंकि अप बल तप बल बाहुबल, जब सारे बल खत्म हो जाए तब किसका बल काम आता है? कहते हैं सुन रे मैंने निर्बल के बलराम। मैंने सुना है जब हर कहीं से ठुकराएंगे और अपना बल क्षीण हो जाए तब एक ही बल काम आता, नारायण बल, परमात्मा बल। देखो द्रौपदी सभा में आज उसकी साड़ी खींची जा रही है और उसको नग्न किया जा रहा है, क्योंकि वचनबद्ध हुए पांडव और वचनबद्ध हुए तो सभा के मध्य में दुशासन ने साड़ी खींच रहा है, पांडवों की पत्नी को जो है नग्न कर रहा है। परंतु सज्जनों 9 मीटर की साड़ी थी और आज उसने अंतःकरण से केवल पुकार लगाई, हे हृदयवासी मेरी रक्षा करो, क्योंकि आज भरी हुई सभा कृपाचार्य बैठे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे, दादा भीष्म पितामह बैठे, जिन्होंने आज तक मेरा नंगा सिर नहीं देखा वो नंगा बदन देखेंगे तो बताओ आपको भी तो बुरा लगेगा, इसलिए मेरी रक्षा करो। और जैसे द्रौपदी ने ये पुकार लगाई तो भगवान आ गए। वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के दिन जो है द्रौपदी को भगवान ने अक्षय वस्त्र प्रदान कर दिया। अक्षय का मतलब न क्षयम, और जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है, ऐसा वस्त्र द्रौपदी को प्रदान कर दिया और भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। बोले वस्त्र अवतार भगवान जी। तो साड़ी खींचते 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 कितनी खींच चुका है बताओ? दुशासन कितनी खींच चुका है कि दुशासन के भुजा थकित भई 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज ची। 10,000 हाथियों का बल क्षीण हो गया। साड़ी खींचते 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 9,999 साड़ी खींची जा चुकी, साड़ी का अंत नहीं मिला। महाराज ये अक्षय वस्त्र तब थक करके क्या कहता है? देखो दुर्योधन अलग किनारे बैठा और क्या कहता है? नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, साड़ी है नारी है, नारी है कि साड़ी है। ये साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है। ये साड़ी है कि नारी, नारी है कि साड़ी, साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी? देखो अपने आप में धोखे में रह रहे। तो आज देखिए इसी स्त्री ने, द्रौपदी ने पहले अपना बल लगाया, धन बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूँ, अपनी पतियों की तरफ देखा, सब नजर जो है आज उनकी जो है गर्दन झुक गई, क्योंकि समय जो है प्रतिकूल अनुकूल नहीं था। इसलिए 5 पांडवों के सामने, जिनके सामने दुनिया झुकती थी, आज वो दुशासन के आगे झुक गए। समय की बात कह रघुवीर सुनो हनुमाना, सब दिन होत न एक समान। तो देखिए द्रौपदी की रक्षा की कि नहीं, परंतु की क्यों? कारण क्या था? भगवान क्यों आए? भगवान सबसे पहले हमारे लिए आएंगे, संकट में आएंगे महाराज, मगर आएंगे तब जब आपने भी भगवान को कहीं टाइम दिया होगा तो तब आएंगे। भगवान ने देखा द्रौपदी का कोई पुण्य है कि नहीं, आज ये पुकार लगा रही है, तो द्रौपदी का पुण्य था। कब का पुण्य था कि एक बार 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी मंदाकिनी नदी में स्नान करने जा रही थी। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक ऋषि वहां नहाने पहुंचे थे, उनका नाम था दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि नहा रहे थे तो गंगा जी के तेज बहाव के कारण उनका लंगोट वस्त्र बह गया। जब लंगोट बह गया तो बाबा जी ठंडे पानी में जो है ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं।
बाबा जी को लोक लज्जा के कारण बाबा जी पानी से बाहर नहीं आया। अब पांचों पांडव तो बात नहीं समझ पाए कि बाबा जी जो परेशानी में है, कांप रहे हैं, मगर बाहर क्यों नहीं आते। अब द्रौपदी समझ गई, क्योंकि द्रौपदी का अर्थ है दुर्दया पदानि व्युत्पादयति इति द्रौपदी, यानी कि जो किसी की अंतःकरण की बात तुरंत समझ जाए उसका नाम द्रौपदी। तो द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी चीर करके बाबा जी के पास दी। बाबा जी ने पानी के अंदर लंगोट बनाया और लंगोट बनाने के बाद बाहर आए। देखो कुछ नहीं कहा, केवल दोनों हाथ उस बेटी के ऊपर सिर के ऊपर रखे और कहा, हे बेटी, जा तेरी भी लोक लज्जा भगवान जरूर बचाएंगे, जा तेरा भी आगे बस पर बढ़ेगी, बस पर बढ़ेगी। आशीर्वाद तो झूठी नहीं हुई देवऋषि वाणी, देवता ऋषियों की वाणी झूठ नहीं हो सकती। आज दुर्वासा का वो पुण्य जो था वही यहाँ काम आ गया कि भरी भी सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दादा, भीष्म पितामह ऐसे महापुरुष जिस सभा में बैठे हैं और एक स्त्री के ऊपर जो है निर्लज्ज होकर के, जिसको किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आ रही, वो साड़ी खींच रहा, नग्न कर रहा है, परंतु कोई कुछ नहीं बोले। केवल एक ही बल काम आया, यानी कि गोविंद बल भगवान प्रकट हो गए वस्त्र अवतार रूप से और आज द्रौपदी की लाज बचाई। ठीक है, तो एक भक्त द्रौपदी भी है जिसने बहुत बाद में भगवान को पुकारा है, और एक विभीषण है। विभीषण जी को लंका से निकाल दिया उन्होंने, भगवान की शरण ले ली। और एक देखो उत्तरा है, बड़ी सुंदर भक्त। उत्तरा के जीवन में संकट आया, उसने सीधे भगवान के चरण पकड़ लिए, किसी अपनों को नहीं पुकारा, सीधे भगवान के चरण पकड़ लिए। महाराज आपसे बड़ा कौन है? तुम्हें माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सब कुछ आप रक्षा कर। तो आज भगवान ने कहा, उत्तरा ने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बच्चे की जो माँ के गर्भ में है, इसने इसकी रक्षा कर। तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, तुमने कहा इस बच्चे की रक्षा कर दो, तो बच्चे की रक्षा करूंगा तो माँ की रक्षा नहीं करूंगा, बताइए। तो आज उस बच्चे की रक्षा करने के लिए भगवान माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए और सूक्ष्म रूप में प्रवेश करने पर उस बच्चे की रक्षा कर दी महाराज। और बच्चे की रक्षा की ब्रह्म अस्त्र को जो है भस्म कर दिया। ब्रह्म शिरा नाम के ब्रह्म अस्त्र को भस्म करने के बाद माँ और बेटे की रक्षा कर दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए ये कथा बताती है कि जब जीवन में संकट आए तो क्या करना है। आइए एक कीर्तन ले रहे हैं, आपने भी बोलना मेरे साथ में। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, दुख के दिनों में हो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम
भक्तवत्सल भगवान की। संसार की एक महिला है जिसके गर्भ में भगवान का भक्त भी आया और भगवान ने भी प्रवेश किया, वो केवल है उत्तरायण। देखिए एक नारी है उत्तरायण, बहुत सुंदर। तो आज देखिए भगवान भी गए और भक्त बालक का भी आना हुआ, तो पुत्र वधू की रक्षा भी करी। सामने से भगवान आते हुए देख करके माता कुंती ने भगवान की बड़ी मंगलमय भावपूर्ण स्तुति की और क्या कहती है, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगतपते। देखिए 26 श्लोकों में भगवान नारायण की स्तुति करते हैं मां कुंती। क्यों करती है कि मैं एक साधारण नारी हूं कन्हैया और आपकी बुआ लगती है, आपने आज संकटों से मेरे बच्चों को पुत्र वधू को बचाया, ऐसी कहती है महाराज। तो जब कन्हैया को प्रणाम किया तो भगवान कहते हैं बुआ जी आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही है, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए मगर आप प्रणाम कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो कुंती ने कहा देखो ये नाते रिश्ते जो है संसार के होते हैं, आपके साथ में सबसे अच्छा रिश्ता है हमारा किस चीज का, बोले जगतपति का, आप जगतपति महाराज। तो इसने 26 श्लोकों में मंगलमय भावपूर्ण स्तुति की। तो बोले देखो बुआ जी आपके बच्चों ने श्रेष्ठ कर्म किए, अच्छे कर्म किए, धर्म का अनुसरण किया, इसलिए उन्होंने अपने आप ही उनकी रक्षा होती रही। बोले ठाकुर ये मैं जानता हूं कि आपको कीर्तन न मनने किए हुए को आप बार बार मानते नहीं, परंतु ये मैं जानती हूँ कि गरल सुधारे को करए मिताए, जब आपकी श्रेष्ठ कृपा होती है तो गरल कहते हैं जहर, जहर भी सुधा अमृत बन जाता। देखिए इन्होंने भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए, मगर जब बच्चा भीम मेरे पास लौटा तो 9000 हाथियों का बलिष्ठ होकर के बलवान होकर के माता कुंती के पास लौटा। तो ये आपकी कृपा ही। गरल सुधा रिपु करई मिताई, बड़े बड़े दुश्मन भी जो मित्र बन जाता। गोपद सिंधु यानी कि समुद्र भी जो है गाय के खुर के समान जो है दिखाई देता। और अनल शीतलाई, अनल कहते हैं अग्नि को, प्रचंड अग्नि भी शीतलाई चंदन बन जाता। महाराज ये कृपा आपकी मैं जान। अब देखिए बुआ जी भगवान की बड़ी प्रशंसा कर रही है, 26 श्लोकों में भावपूर्ण स्तुति की। तो आज 5 पांडव खड़े थे तो भगवान ने कहा बात सुनो, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं द्वारिका मुझे जाना है तो द्वारिका जाने से पहले यदि बुआ जी मुझे भगवान मानती है तो आप कुछ मान लो, जो भी जिसकी इच्छा है, जो जिसके मन में जो बात चल रही है कुछ मान लो। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के पास आए और क्या मांग लिया कि महाराज मुझे यदि आप देना चाहते हैं ये दे दो कि मैं कभी सत्य मार्ग से पीछे ना हटूं, हमेशा मैं जो है सत्य बोलूं, सत्य बोलूं। और तब गए भीमसेन के पास, तो भीमसेन ने कहा महाराज मेरी तो बदनामी है, लोग कहते हैं मुझे भोजन भट, क्योंकि मुझे 24 घंटे भोजन करने के लिए ज्यादा चाहिए, इसलिए आपका नाम जो है खाते उठते बैठते चलते सोते नाचते हर समय आपका जो है नाम का अनुकरण हो। अच्छा उन्होंने कहा तथा। अब अर्जुन मांग रहे, अर्जुन के लिए कहा क्या चाहिए, बोले देखो प्रभु आपके साथ में मेरे कई रिश्ते हैं, मगर सबसे अच्छा रिश्ता लगता है मुझे गुरु और शिष्य का, मैं आपका शिष्य आप मेरे गुरु, ये भाव हमारे कभी खत्म ना हो। तथा अब गए बलराम और कृष्ण जी की एक बहन, उनका नाम है सुभद्रा जी। सुभद्रा के पास कन्हैया गए, कहा अरे बहन तुम भी मांगो। तो देखो सुभद्रा जी ने भगवान कन्हैया से कितना सुंदर मांगा,
क्या मांगा है? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजराते अदेव में विसतमा नसराजहंसा प्राण प्रयाण समय कपबात पिते कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। कि कन्हैया आपके चरण जो है एक तरह से पिंजरा है, आपके चरण एक तरह से पिंजरा है और मेरा मन जो है एक राजहंस, इसलिए मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। क्योंकि प्राण निकलने का जब समय होता है तो उस समय कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, कंठ से जो है घर घर की आवाज आती है, इसलिए कंठ से भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। तो मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों से कभी भी, कन्हैया के चरणों से मेरा मन कभी दूर ना हो, और यदि मुझे जो है कोई परेशानी हो मरते समय तो मैं आपके चरणों को ना छोड़ूं। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। अब देखो द्रौपदी के पास है, द्रौपदी आपको क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा कन्हैया मैंने आपको हमेशा सखा कहा और आपने मुझे सखी कहा, इसलिए सखा और सखी का जो भाव है ये कभी खत्म ना हो। तथास्तु। अब देखो सबको दिया, 5 पांडवों को भगवान ने जो जो मांग लिए वो दिया। अब कहा कुंती के पास गए, फिर पुनः बोले बुआ अभी आपने स्तुति की, मैंने तुम्हारे पुत्र बंधु को, पुत्रों को जो भी इच्छा थी वो पूर्ण कर दी, अब आप भी तो मांगो कुछ। तो देखो कुंती ने कहा कन्हैया मुझे यदि आप देना चाहते हैं तो मेरा तो पर जीवन का प्रति क्षण जो है विपत्ति में कष्ट में व्यतीत हुआ, इसलिए मुझे आज जो है कष्ट ही दे दो। बोले क्यों? पहले बुआ बताइए तुम्हारे जीवन में कष्ट। मैं बोले मैंने कष्ट में ही आपका नाम लिया, संकट की घड़ी में आपका नाम लिया, इसलिए कैसा जीवन में संकट आया ये तो बताओ। तुम्हारे जीवन में भगवान कन्हैया सुनना चाहता, तुम्हारे जीवन में कौन सा संकट था? तो कुंती कह रही है देखो आपके दादाजी थे सूरसेन, भगवान कृष्ण के दादाजी का नाम सूरसेन, सूरसेन के घर में मेरा जन्म हुआ। तो कुंती का पहला नाम था प्रथा, प्रथा। तो देखो जन्म हुआ सूरसेन के घर में, छोटी अवस्था में पालन पोषण करने के लिए एक राजा ले गए अपने घर में, इनका नाम था राजा कुंत। अब राजा कुंत ने उस लड़की को अपनी लड़की के समान मान करके उसका पालन पोषण किया और उस लड़की का नाम रख दिया कुंती। ठीक है, अब कुंती रख दिया। अब कुंती रखने के बाद जो है जब वो शादी के योग्य हुई तो ऐसे राजा के साथ में उसकी शादी हुई कि जो बेचारा जो है पीलियाग्रसित जन्म सिंह, उसका नाम राजा पांडु, और ऊपर से एक ऋषि का साथ भी था कि यदि तुम किसी भी कामना से पत्नी के पास जाओगे तो उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो संतान का सुख भी नहीं देख पाएगी क्योंकि पति को ऊपर से शाप है कि यदि किसी भी कामना से तुम पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वाह, अब यहाँ भी बड़ा दुख। तो देखो महाराज पति का सुख भी मुझे नहीं मिला। एक दिन ऐसे भजन करते करते कौन आए, उनके यहाँ आए दुर्वासा मुनि। अब जब दुर्वासा मुनि आए तो दुर्वासा मुनि के आगे जो है मैं रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, उनका बड़ा सम्मान किया। दुर्वासा मुनि ने कहा बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो अब कुंती ने कहा महाराज मैं इसलिए रुदन कर रही हूँ कि मेरे गर्भ से कोई संतान ना। देखो वृक्ष का गौरव तब होता है, वृक्ष का गौरव तब होता है जब वृक्ष पर फल लग जाता, और स्त्री का गौरव तब होता है जब उसके गर्भ से संतान हो जाए। तुम्हारा संतान, हम 2 पत्नी राजा पांडु की 2 शादी थी ना, एक का नाम था कुंती और दूसरे का नाम था मद्र देशजा मान। अब दुर्वासा को बड़ा बुरा लगा, रोती हुई स्त्री को वरदान दे दिया, जाओ देवी जिस देवता का उच्चारण करोगी वही देवता तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी एक संतान पैदा होगा। तो आज वो ऋतुकाल के समय पवित्र होकर के उस धर्मराज के मंत्र पढ़ दिए और धर्मराज आए, कुंती से नियोग कर दिया। तो धर्मराज के संपर्क से वे धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, एक दिन उसने वायु के मंत्र पढ़ दिए
तो वायु के संपर्क से हुए, बोले 9,000 हाथियों के बलि भीम। एक दिन उसने इंद्र के मंत्र पढ़ दिए, तो इंद्र के संपर्क से कुंती के गर्भ से हुए गांडीवधारी अर्जुन। 3 तो हो गए कुंती। अब जो उनकी सौती जिसका नाम था माद्री, तो माद्री ने कहा ये बहना मुझे भी वो मंत्र दे दो ताकि मेरे गर्भ से भी संतान। तो आज माद्री ने भी जो है वो मंत्र पढ़ दिए। किसके मंत्र? अश्वनी कुमारों के मंत्र। और अश्वनी कुमारों के मंत्र पढ़ने पर जो है उनके गर्भ से हुए नकुल और सहदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 5 हो गए महाराज सज्जनों। अब 5 पांडव जो है दुर्वासा जी के जो है आशीर्वाद से हम दोनों की हुई। और उसके बाद देखिए विश्व परिस्थिति में आज मैंने 5 पांडवों का पालन पोषण किया। एक दिन क्या हुआ, राजा पांडु जो है हमारा धर्म टिका है। जिस दिन ये भी खत्म हो जाए उस दिन सारा धर्म जो है चला जाएगा गड्ढे में। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आज भी हम सनातन धर्म के लोग तो हैं, मगर हमारी कोई पहचान है? बताओ, हमारी कोई पहचान नहीं। हम घर से निकलते हैं तो कहते हैं घर से निकलो कम से कम। देखो भैया, सरदार की भी पहचान है, सरदार की भी पहचान। तो बोलिए सरदार की भी एक पहचान। सरदार भी पगड़ी पहनता, और जब पगड़ी पहनता है तो पता लग जाता है सरदार भाई। मुस्लिमों की घरवाली जो है कृपण दान कर रही थी, मुस्लिम भाइयों के बच्चे भी जो है पहचानने में आ जाते हैं मुस्लिम भाई का बच्चा है। मगर हम सनातन धर्म के बच्चों को कैसे पहचाने? ये सनातन धर्म का है, क्योंकि जब अपने घर से आप बाहर जाए तो कम से कम एक तो मांग भर के जाओ, सौभाग्यवती स्त्रियां। और कम से कम जब बच्चे वो जो है तिलक करके जाए। तो बोले हमारा इस प्रकार तो कम से कम तिलक करके जाना चाहिए। तो आज ये जो है कौन हुए? राजा परीक्षित जी। अब राजा परीक्षित जी महाराज ने जैसे जो है उसको मारने के लिए तैयार हुए, जिसने बछड़े के 3 पांव काट दिए, तो एकदम वो जो है राजा परीक्षित के शरण में आ गया। और कैसा लेट गया? दीनवत् शरणं मम। लेट गया, मुझे क्षमा करो। अब राजा परीक्षित को अपने पूर्वजों की बात याद आई कि हमारे पूर्वजों ने कहा था बेटा कभी शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसके ऊपर वार करना जो है महापाप। तो राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? काला कालूटा व्यक्ति जिसका नाम कलयुग। तो उसने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो बोले यहाँ क्यों आए? बोले महाराज तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं जहाँ भी कुछ मांगने जाता हूँ, किसी से कुछ मांगने जाता हूँ, तो इस पृथ्वी के ऊपर 7 द्वीप है। सप्तद्वीप वसुंधरा के ऊपर एक छत्रपति अखंडक राज्य के जो है आप राजा हैं। और कहीं भी मैं कुछ मांगने जाता हूँ तो वहाँ आप धनुष बाण लिए भी नजर आते हैं। तो महाराज मैं किसके शरण में जाऊँ बताओ? मुझे कहीं जगह ही नहीं मिलती। और राजा परीक्षित जी का बात सुनो, तुम्हारा नाम कलयुग है और तुम्हें जगह चाहिए? बोले हाँ। तो बोले ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं? जिसके अंदर गुण ज्यादा होते हैं मैं उन्हीं को जगह देता हूँ। तो उनके मुंह से क्या निकला? यद बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तदबलं लभते सम्यक् कलोके समकीर्तना। देखो जो तप योग समाधि से, तप योग समाधि से जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी त्रेता युग सतयुग द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ कर्म करने से, वो कलयुग में केवल कलो संकृत के से, केवल कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती। इसलिए कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग
में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से महाराज उस फल की प्राप्ति हो जाती है। और कलयुग के समान कोई युग नहीं, यदि आप विश्वास करें, जिसका नाम है कली। अब कली का मतलब क्या होता? युग का मतलब तो समय होता, युग का मतलब समय, और कली का मतलब तो का मतलब होता है ब्रह्म, और ली का मतलब ली। जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो कहते हैं ली, तो कली का मतलब ब्रह्म की प्राप्ति करा देने वाला कलयुग है। कलयुग के समान कोई युग नहीं। लिखा भी है भैया, आप रामचरितमानस उठाइए, क्या लिखा है? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करहीं विश्वास। यदि कोई विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं। और बताओ, भागवत उठाएंगे तो लिखा है कली ना सदृश को भी युगो नास्ति कदाचन। अरे भैया, कली के समान कोई युग नहीं। कितनी अच्छी बात, क्योंकि कलयुग में इतना सुंदर गुण है कि यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं, घर में, और स्नान करते समय कहो अलकनंदा भागीरथी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, सबका नाम ले लो, तो आपको हरि की पैड़ी का स्नान का जो फल है वो घर में मिल जाएगा। केवल गंगा का उच्चारण करने मात्र से आपको प्रयाग में स्नान का फल घर में प्राप्त हो जाएगा। केवल आपने सोचा मुझे बद्रीनाथ जाना था, तो आपको बद्रीनारायण जाने का जो फल है वो घर में मिल जाएगा। देखिए महाराज, तो इतना सुंदर कलयुग है। तो इसलिए राजा परीक्षित ने कहा भैया इसके समान युग कोई नहीं, यदि इसको जगह दे दो। तो राजा परीक्षित के मुंह से निकला भैया हम वो जगह आपको देंगे जो हमारे यहाँ नहीं होता। कौन कौन सी जगह? द्योतपान स्त्रिया सूरा यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। देखिए पहली बात है द्यूतम, जहाँ जुआ क्रीड़ा हो वहाँ कलयुग का वास। पानम, जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ कलयुग का वास। स्त्रियां, जहाँ कुकर्म वैश्यागमन होता है वहाँ कलयुग का वास। और सोना, जहाँ हिंसा चोरी इत्यादि जीव हत्या होती है वहाँ कलयुग का वास। 4 कमरे दे दिए। आप 4 कमरे दे दिए तो कलयुग ने कहा महाराज एक कमरा जो है अच्छा भी दे दो। आपने तो 4 कमरे ऐसे निकृष्ट स्थान के दिए, आज अच्छा कमरा दे दो। तो उनके मुंह से क्या निकला? रजोबेरम चपम चम। देखो 5वीं जगह आपको चोरी के सोने में, सुवर्ण में भी आपका वास। अब कैसा सोना? देखो आपने भी पहना है, हमने भी पहना है, कैसे सोने में? चोरी के सोने में, गलत तरीके से कमाए गए धन के द्वारा जो आभूषण बनते हैं उसमें साक्षात कलयुग वास। देखिए किसी को ठगी करके, किसी को मार करके, किसी को छीन करके, किसी को जो है